अब देखिए सबको क्लियर हो गया है कि भारत जो है इंग्लैंड के खिलाफ शमी को उतारने के लिए उतावला क्यों नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि बुमराह जो है क्योंकि फिट नहीं है और शमी जो है भारत के तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं, और वही उन्होंने किया भी, बिल्कुल उसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में दिखाई थी, उसी अंदाज में उनका खौफ दिखाई दिया। और उनकी स्लोअर बाउंसर हो, चाहे उनकी कटर हो, चाहे उनकी सीम मूवमेंट उनकी बहुत ही कमाल की थी, और ये प्रेडिक्शन की गई थी दुबई में जो भी सीम मूवमेंट का अच्छा परिचय देगा और उसको निश्चित तौर पर उसकी मदद मिलेगी। और साथ ही उन्होंने कई कीर्तिमान भी स्थापित कर लिए, सबसे कम गेंदों पर, दुनिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सबसे कम गेंदों पर 200 विकेट चटकाने का। अगर पारियों के हिसाब से देखेंगे तो ये मिचेल स्टार्क के बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है, और अगर आप किसी भारतीय का आईसीसी के टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का कमाल देखें तो जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, सबसे ज्यादा 60 विकेट उनके नाम हो गए हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि छठी बार जो है 5 विकेट हॉल किया, और जो है उन्होंने, और 6 में से 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने ये कमाल किया। यानी मौके पर चौका लगाना वाकई शमी से कोई सीखे। ये चौका नहीं तो छक्का है, मौके पर छक्का उन्होंने लगा दिया। छठी बार 5 विकेट का हॉल मोहम्मद शमी ने लिया। लेकिन ये जो मैच रहा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्मेंस भारत की ओर से देखा गया, क्योंकि दुबई की पिच को भारत के लिए लकी नहीं माना जाता, और कहते हैं कि दुबई की पिच की कंडीशंस भी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तो फिर आप सारी पिछली चीजें जो हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं। ये भारत ने साबित कर दिखाया। पहले मोहम्मद शमी ने जिस गेंदबाजी को लीड किया, एंड देन बैटिंग को लीड किया शुभमन गिल ने। जी हाँ, बिल्कुल। शुभमन गिल की बात किए बिना ये चर्चा ही अधूरी रहेगी, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग जीते, क्योंकि एक बेस तैयार किया था मोहम्मद शमी ने, उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम किया शुभमन गिल ने। उनके लेफ्ट आर्म जो उनके शॉर्ट आर्म जैब थे वो बड़े कमाल के थे, और उनके जो बैकफुट पंच थे वो बड़े कमाल के थे। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से कवर ड्राइव लगाए, मिड विकेट पर शॉट्स खेले, तस्कीन की अच्छी खासी क्लास दी, जो कि उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं। और जो खिलाड़ी जो है ना, खास तौर पर जब पुल शॉट खेलता है, आमतौर पर आपके पुल शॉट मिड विकेट और स्क्वायर लेग या फाइन लेग की दिशा में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पुल शॉट जो है वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाते हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो 8वीं सेंचुरी उन्होंने, और बहुत ही मौके पर आई सेंचुरी, और एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। शुरुआत में रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा अपने वही चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए जो वो दिखाई देते थे आपके 2023 के वर्ल्ड कप में। अच्छा, जहां तक मैं शुभमन गिल की बात करूं, वो बड़ा ये साल तो बड़ा शानदार उनके लिए चल रहा है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी लगाई, और उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज फिर उन्होंने सेंचुरी से किया। और एक चीज और मैंने आज नोटिस की उनकी बैटिंग में, आमतौर पर वो बड़ा अटैकिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी उसको समझते हुए वो पिच पर टिके रहे। बहुत अननेसेसरी शॉट्स उन्होंने नहीं लगाए, ज्यादा गेंदें खेली, लेकिन जरूरी था मैच जीतना, वो करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात समझी भी जा सकती है। अगर आप देखें तो 10वां ओवर जो था पावर प्ले का, उसमें 10वें से लेकर 21वें ओवर तक केवल 1 बाउंड्री लगी थी, और वो मेहदी हसन मिराज जो कि उनकी ऑफ स्पिनर हैं, और एक लेग स्पिनर रिशाद हुसैन, जिन्हें कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं समझता हूं कि इन दोनों ने बांध कर रख दिया उस वक्त। शुभमन गिल ने भी कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया। तो उस तरह से मैं कहूंगा कि जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, और विराट कोहली जो है 2024 से अब तक 5 बार जो है लेग स्पिनर्स के सामने फंसे हैं, लेग स्पिनर ने आउट किया। आज भी उनको लेग स्पिनर ने ही आउट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो रिशाद हुसैन लेग स्पिनर हैं। आदिल रशीद इंग्लैंड के खिलाफ जब वो खेले तो आदिल रशीद ने उनको 2 बार आउट किया। इसी तरह वंडरसे ने, श्रीलंका के जो खिलाड़ी लेग स्पिनर हैं, उन्होंने उनको आउट किया। इसके अलावा हसरंगा ने उनको आउट किया। यानी 5 बार वो स्पिनर्स के सामने आउट हुए, और 5ओं बार उन्होंने अपने लेग स्पिनर के सामने जो है विकेट दिया है। तो मैं समझता हूं एक ये चर्चा का विषय रहना चाहिए जो भारत को अगले मैचों के लिए एक सबक होगा। दूसरा सबक ये है कि 28 मैच, देखिए हम जीत जाते हैं तो हम मंत्र मुग्धा या हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, गलतियां हमारी छिप जाती हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि शायद हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि 28 ओवर जो है स्पिनर्स ने फेंके। 1 ओवर था उसमें, महज 1 ओवर, जिसमें हमें 2 विकेट मिले। अक्षर पटेल ने जो 2 विकेट चटकाए, वो हैट्रिक नहीं हो पाई क्योंकि रोहित शर्मा से कैच छूट गया था जाकिर का, जिन्होंने बाद में सेंचुरी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। लेकिन
अगर आप देखें तो 28 में से 27 ओवर तक हम कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। हम 5-5 स्पिनर्स के साथ वहां पर गए हैं, जबकि तेज गेंदबाजों के लिए विकेट जो है ज्यादा मुफीद है, वहां पर ज्यादा मददगार साबित हो रही है। और दूसरी बात ये जो हमें चिंता का विषय है, क्योंकि हमने कैचेस बहुत छोड़े हैं। अगर आज जो उनकी तरफ से तौहीद हृदय अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, या ये कहिए कि जाकिर के साथ जो उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप करके 154 रन की पार्टनरशिप की कुल मिलाकर, और 35 पर 5 के बाद 154 रन की पार्टनरशिप, वाकई मैं कहूंगा उन दोनों बल्लेबाजों ने आज दिल जीत लिया था और भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी